नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं सुबैर मलिक। इस समय हमारे साथ एक खास शख्सियत और खास मेहमान मौजूद है, गोल्डी बेदी जी, जो कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र से कोषाध्यक्ष हैं और एक दर्पण फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जुबेर जी। सर, सबसे पहला आज जो हमारा सबसे बड़ा मुख्य विषय है वो है जो आज आपने अभी तक जो अपने क्षेत्र में काम कराए हैं उसी को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। और जो कोरोना काल में जो आपने अपनी ओर से जो लोगों की जनता की आगे बढ़कर जो सेवाएं की हैं उसी पर आप बात करेंगे। सर, कोरोना के समय में जब सब लोग घरों में थे तो उस समय राशन को लेकर के बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, तो कैसे आपने जो लोगों की सेवाओं के लिए आपने एक कदम आगे बढ़ाया, कैसे सारे काम किए आपने सर? जुबेर भाई, जब कोरोना का जब लॉकडाउन का पहला पीरियड था, जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उस वक्त हम सब लोग अपने घरों में थे। हम भी अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। हमारे दिमाग में मतलब मंशा थी कि कुछ लोगों को भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था इसको करना कैसे है जी। तो एक दिन विधायक जी का फोन आया, हमारे द्वारका विधानसभा के जो विधायक है विनय मिश्रा जी का। उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग रखी। इस मीटिंग उसमें विचार किया गया कि भाई अब ये समस्या आएंगी, लोग घर पे बैठे हैं तो खाने की प्रॉब्लम्स होंगी, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास भाई कैसे बनेगा, तो कौन आदमी क्या क्या कर सकता है। तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है मानव दर्पण फाउंडेशन जी। उस एनजीओ के थ्रू हमने पूरे कोरोना काल में कम से कम 1000 से 1200 लोगों को राशन की किट दी है, और उसके बाद 400 से 500 लोगों को डेली हमने पका हुआ खाना खिलाया है जी। और उसके बाद हमने सैनिटाइजेशन भी करवाया है। अपनी मशीनें खुद की खरीदी है, हमने अपनी मशीनें खुद की खरीदी, सैनिटाइजेशन कराया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, और जो सिविल डिफेंस के और जो पुलिस के कर्मचारी कोरोना काल में काम कर रहे थे उनको पानी उपलब्ध कराया, नींबू पानी उपलब्ध कराया। तो गर्मी का माहौल था तो उनका भी हमने विशेष तौर पर ध्यान रखा। जितने गौरी जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक हमारा सवाल रहेगा, अहम सवाल ये है कि जो आपने ये सारे काम किए, क्या ये खुद के खर्चे पे किए, कहीं से आपको कोई मतलब किसी तरह से गवर्नमेंट का भी आपको? जुबेर मलिक जी, अभी जो मेरी एनजीओ है ये हमने 2019 में बनाई थी, और गवर्नमेंट जो है किसी भी एनजीओ को गवर्नमेंट हेल्थ तब मिलती है जब वो 3 से 4 साल पुरानी हो जाती है। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो एनजीओ के पास जो थोड़ा बहुत जो भी फंड था वो एनजीओ का फंड यूज किया गया। बाकी जो भी उसमें कम पड़ा आज तक, मतलब जो भी एनजीओ के नाम से काम हुए हैं उसमें जो भी हो सका वो हमने, कुछ लोगों ने, या मैंने मैक्सिमम मतलब कहूँगा कि हमने अपने मतलब पॉकेट से ही कराया उसको। जैसे सर, आपको द्वारका विधानसभा क्षेत्र का कोषाध्यक्ष काफी अपना अहम पद है जो कि आपको दिया गया है, तो आप किस नजरिए से लेते हो पार्टी को, इस समय आपकी जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वहन करते हो? देखिए, विधायक जी के साथ एक अच्छा जुड़ाव है, यूथ हैं, यूथ आइकॉन हैं, और आज से नहीं, मैं महावर मिश्रा जी जो है उनसे मैं प्रभावित 1997 से मैं उनके टच में हूँ। जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे कांग्रेस से जी, तो हम छोटे छोटे थे तो हमने उनकी मदद करी थी। उसके बाद कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के वजह से मैं राजनीति से अलग हो गया था। तो उसके बाद अब जब आम आदमी पार्टी से हम धीरे धीरे, अब आम आदमी पार्टी से मैं प्रभावित हो रहा था अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से जी। विनय मिश्रा जी के आम आदमी पार्टी में आने की वजह से एक मन में इच्छा दोबारा जागृत हुई कि भाई हम समाज सेवा तो वैसे करते ही करते हैं, साथ ही साथ पार्टी से जुड़कर और विनय भाई से जुड़कर अभी हम लोगों की सेवा करें, जनता की सेवा करें, क्षेत्रवासियों का समस्याओं का समाधान करें, उनका हल करें। सर, हमारा एक और सवाल आपसे रहेगा, जैसे अभी हाल ही में कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार पर है, दिल्ली सरकार पर, तो क्या कुछ उस पर आप कहना चाहोगे? जुबेर भाई, ये निराधार है, जो उनके आरोप हैं वो निराधार है। मैं एमसीडी से, भाजपा से ये पूछना चाहूँगा, एनडीएमसी ने 2,457 करोड़ रुपए जो उनके माफ किए हैं, उन पैसों का उन्होंने कहाँ यूज किया जी, कहाँ इस्तेमाल किया? अगर एमसीडी को 13,000 रुपए करोड़ की जरूरत है, उनको कहते हैं कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, वो नहीं दे पा रहे, तो फिर 2500 करोड़ रुपए कहाँ गए? उसका हिसाब दो। केजरीवाल जी पूछ रहे हैं, आम आदमी पूछ रही है कि भाई वो 2500 रुपए का जो आपने घोटाला किया है वो कहाँ गया पैसा, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? और एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है, एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, अगर आपसे एमसीडी नहीं संभल रही है, आप उनको कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, तो आप एमसीडी आम आदमी पार्टी को दे दो। इतने ही पैसे में केजरीवाल जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इतने ही पैसे में हम चला लेंगे, अगर आपको परेशानियां हो रही है तो।
सर एक और अहम सवाल यहाँ पर ये होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें एमसीडी का जो रख रखाव एक कार्य है उसे लेकर के जब तनख्वाह पे हमेशा कर्मचारी, कभी सफाई कर्मचारी ले लो या कभी मान के चलो कि डॉक्टर्स ले लो, कभी नर्स ले लो, आए दिनों सड़कों पर प्रदर्शन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं तनख्वाह को लेकर उन्हें आज भी दिक्कतें हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए एमसीडी की मंशा ही नहीं है, भ्रष्टाचार हो गया है। दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी ने उन्होंने एक स्टेटमेंट उन्होंने कुछ सैंपल अभी जारी करी थी कि लास्ट टाइम पे जो फार्मूला था चुनाव के टाइम पे टिकट वितरण का वो अच्छा था। तो एनसीडी के निगम पार्षदों को पता चल गया है कि अब हमें टिकट तो मिलनी नहीं है, हम तो सिर्फ 5 साल के लिए हैं, तो 5 साल में जितना भ्रष्टाचार करके कमा सकते हैं कमा लो, अपना पेट भर सकते हो भर लो। जनता से, क्षेत्रवासियों से, इन सब चीजों से उनका कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं वो, इसके अलावा उनकी कोई मंशा नहीं है। सर एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, इस समय जो हमारा अन्नदाता है जो हमेशा सबके लिए अनुवाद है, आज वो खुद सड़कों पर बैठा है, क्या कुछ आप इस पर कहना चाहोगे? देखिए किसान विरोधी जो ये 3 बिल आए हैं ये किसान विरोधी है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और मैं आम आदमी पार्टी का एक सच्चा ईमानदार सिपाही होने के नाते मैं भी इसका पूर्ण विरोध करता हूँ। हमने भारत आंदोलन में भी, भारत बंद में भी इसका हिस्सा लिया, उपवास में भी मैं इसका हिस्सा बना और किसानों के लिए हम भी आवाज़ उठाते हैं। हमारा पूरी तरीके से उनको समर्थन है कि अगर बीजेपी के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वो खालिस्तानी हैं, वो मतलब किसान नहीं है, वो मैं ये पूछना चाहूँगा भाजपा से, अगर वो किसान नहीं है तो अमित शाह या भाजपा या नरेंद्र मोदी जी उनको वार्ता के लिए क्यों बुला रहे हैं, उनसे बात क्यों कर रहे हैं? जो किसान ही नहीं है तो उनसे बात मत करो आप। किस लिए आप उनसे बातें कर रहे हो, किस लिए बात करना चाहते हो, क्यों उनको शांत कर रहे हो? जो भी है भाजपा से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि उनको किसानों की बात सुननी चाहिए और अगर वो किसानों के बिल हित में नहीं है, जैसा कि सभी किसान भी कह रहे हैं, हमारी पार्टी भी कह रही है, तो उनको इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। इसमें कोई उनकी जो है उनका एक बड़प्पन नहीं होएगा देश के प्रधानमंत्री होने के नाते। और बिल में जो भी है उसको चेंज करके आप जो उनके हित का बिल जो बनना चाहिए उसको बना के आप संसद में लेके आइए, राज्यसभा में लेके आइए, हम भी समर्थन करेंगे, किसान भी समर्थन करेंगे उसका। गोल्डी जी एक मेरा आखिरी और अहम सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे कि 2022 में फिर से पार्षद के लिए चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाले हैं, यदि आपको आम आदमी पार्टी की ओर से मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने में तो क्या विचार रहेगा आपका इस पर? जुबेर जी देखिए, मैं ये सवाल मेरे सामने कई बार आया है, कई अलग अलग न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आया है, कुछ लोग मेरे से निजी भी पूछते हैं, निजी तौर पे भी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात साफ करना चाहूँगा। जैसे पार्टी ने मुझे मेरे कार्यों को देखकर, मेरे विधायक जो हैं, मेरे लोकप्रिय विधायक श्री विनय मिश्रा जी ने हमारे कार्यों को देखकर संगठन मुझे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ और बल्कि करता क्या हूँ, आगे उनको मतलब पूरी तरीके से उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। अगर पार्टी आने वाले समय में मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देती है तो मैं पूरी निष्ठा भाव के साथ चुनाव लड़ूंगा भी और सीट को जीत के भी आऊँगा। और सीट को जीतने के बाद पार्टी की प्रतिष्ठा को और अपने विधायक विनय मिश्रा जी की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखते हुए एक सच्चा ईमानदार सिपाही होने के नाते क्षेत्र की सेवा में जी जान से काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। धन्यवाद।